In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कायद मिलत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मुस्फी अल नजफ़ी के फरजान सैयद अली मुस्फी एडवोकेट। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। शाह साहब, ये बताइएगा कि ये चेले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पे जो ये जुलूस निकाले जाते हैं, इनका मकसद क्या है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ। इमाम हुसैन ने करबला में जो कुर्बानी दी वो हक़ के लिए दी, और नवासे रसूल ने इनकार यजीदी बैत कर से इनकार कर कर ये बता दिया कि हक़ वाले कभी बातिल की बैत नहीं कर सकते। वाक़े करबला के बाद बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने पैगाम हुसैनी की तकमील के लिए काम किया और उसको मुकम्मल किया। कायद मिलत जाफरिया पाकिस्तान आगा सैयद हामिद अली शाह मुस्वी अल नजफ़ी के रहनुमा असूलों पे कारवां जो है उनका गामज़न है। वो हमेशा फरमाते थे कि आज़ादारी हमारी शरग हयात है। आज़ादारी पे ना हमने कभी कोई पाबंदियाँ कबूल की हैं, ना हमारे आबा अजदाद ने, ना हमारी आने वाली नस्लें इस आज़ादारी पे कोई पाबंदी कबूल करेगी। जैसा कि आपके इल्म में है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो मौजूदा आज़ादारी के प्रोग्रामों के हवाले से जो नए या रवायती जुलूसों के हवाले से उन्होंने SOPs बनाई हैं, हम उसको मुस्तरद करते हैं, क्योंकि आज़ादारी हमारा आइनी और शरई और कानूनी हक़ है। अगर नए सोसाइटियाँ बन सकती हैं, नए अदारे बन सकते हैं, नए स्कूल बन सकते हैं, तो आज़ादारी के प्रोग्राम नए क्यों नहीं हो सकते। इसी तरह जो वाक़या करबला के लिए जो ज़ायरीन के ईरान में जिनकी शहादत हुई, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हम उसके आसन इक़दाम उसके जो इक़दामात किए हैं आसन, हम उसको सराहते हैं कि उनकी डेड बॉडीज़ को पाकिस्तान में लाया गया है। और इराक़ गवर्नमेंट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो उन्होंने इराक़ के ज़ायरीन के वीज़ों के लिए जो ज़ायरीन के लिए आसानियाँ पैदा की हैं। बाकी ये है कि जो अभी भी ज़ायरीन जो ईरान जाने के लिए थे, जो बॉर्डर पे फँसे हुए हैं, उनके लिए भी पाकिस्तान गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा ये है कि वो ऐसी SOPs बनाएँ, ऐसे कवानीन बनाएँ ताकि उनके लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। कायद मिलत जाफरिया हमेशा फरमाते थे कि दहशतगर्द का कोई मकतब मसलक नहीं होता, दहशतगर्द फ़कत दहशतगर्द होता है। जो एक्शन प्लान है उस पे जो है अमल दरामद किया जाए। हम रद्दुल फ़साद अब जो नया जो एक्शन प्लान जो इस्तेकाम पाकिस्तान के नाम से हो रहा है, हम उसकी भरपूर हमायत करते हैं। हम पारा चनार में शहदा जो हुए हैं, शहीद हुए हैं, और पाक अफ़वाज के जो शहदा हैं, पाकिस्तान पुलिस के जो शहदा हैं, रेंजर्स के शहदा हैं, हम उनको सलाम अक़ीदत पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि मौला हमसे वही काम हो जो इस मुल्क के लिए बेहतर हों। यहाँ सुन्नी शिया भाई भाई हैं, सारे मिल के ये काम कर रहे हैं, और ये मुल्क अगर है तो हम हैं। इसके दिफा के लिए जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह हुसैनियत का दर्स हमेशा जो है अमन का दर्स है, सब्र का दर्स है, तो इंशाअल्लाह हम इसको लेकर चल रहे हैं। अस्सलाम को फैया। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे है कि आज जो ये इंतज़ामी इदारों ने सिक्योरिटी फराहम की है अज़ादाराने जुलूस को, क्या आप उससे मुतमईन हैं? इंतज़ामी हर साल इंतज़ामिया जो है बाकायदा जो है ड्यूटियाँ प्रोवाइड करती है। तो आज जितने इंतज़ामात किए गए हैं, हम माशाल्लाह उनके जो इंतज़ामात हैं उनकी जो है हम उनको सराहते हैं। इसी तरह जो है अमन कमेटी के जो अरकान हैं, जो उलमा हज़रात हैं, उन्होंने भरपूर जो है साथ दिया है, ताउन किया है, और जितने बानियान हैं उन्होंने भी उनके साथ ताउन किया है। तो इसी तरह के मामलात होंगे तो इंशाअल्लाह आगे मिल-जुल के आगे मामलात और बेहतर तरीके से, आसान तरीके से हम सर अंजाम दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। एक आपसे ज़ाती सवाल मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब भी आपको देखा बहुत एक अच्छे अंदाज में और सादगी आप अपनाते हैं। एक इतनी बड़ी शख्सियत के बेटे होने के बावजूद, जिनका एक पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे उनका एक बहुत बड़ा नाम है, आगा सैयद हामिद अली शाह मुस्वी, और उनके जो रूहानी फ़र्जंदान हैं उनके साथ तो बहुत बड़े बड़े गार्ड्स होते हैं। लेकिन मैंने आपको देखा है, आप दोनों जो भाई हैं वो बिल्कुल ही एक सादगी से ज़िंदगी गुजारते हैं और आम आवाम में आप ज़्यादा रहते हैं। तो इसकी क्या वजह है?
बस आगा जी ने देखें हमेशा हमें यही दर्ज दिया है कि आप जो है मिट के रहें, अगर मिट के रहेंगे इसमें आपकी इज़्ज़त है। हमेशा अपने आप को भी आगा जी यही कहते थे कि मैं कौम का नौकर हूँ, आज़ादारों का नौकर हूँ। तो हम इस हैसियत से एक नौकर की औलाद होने की हैसियत से आज़ादारों के, मातमियों के नौकर हैं। बस यही चाहते हैं कि मौला हमारी ड्यूटी जो है अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। बिस्मिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी।